वेलकम टू चैनल स्टडी वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 7 जो कि 3D व्यूअर के हवाले से है। और ये कंप्यूटर की बुक स्नोमैन की जो कंप्यूटर की बुक है उसका यूनिट 7 है। आज हम देखते हैं कि उसको किस तरह से स्टार्ट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट 3D व्यूअर। सबसे पहले तो ये कि 3D व्यूअर हमें किस काम देता है। 3D व्यूअर स्टूडेंट्स, हम उसमें अपना जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी जो मॉडल होता है या कोई भी इमेज होता है, उसको हम डिफरेंट तरीके के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और उसको प्रॉपर तरीके के साथ व्यू कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं 3D व्यूअर को स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले इस बटन को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। इस इधर हम सर्च करेंगे 3D व्यूअर। ये देखें, ये हमारे पास 3D व्यूअर शो हो रहा है इसके ऊपर, और ये इसका लोगो होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो 3D व्यूअर की डिस्प्ले हमारे पास शो हो गया है। हम इसको ओके करेंगे और ये हमारे पास 3D व्यूअर का मेन डिस्प्ले हमारे सामने आ गया है। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा टास्क बार होता है और ये हमारा आइकन बार है। इसके अंदर डिफरेंट आइकन्स होते हैं, इन्वायरमेंट एंड लाइटिंग और स्टैट्स एंड शेडिंग और ग्रिड एंड व्यूज़। ये हमारे पास डिफरेंट वो हैं आइकन्स हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्ले है। अब देखते हैं कि हमें किस तरीके के साथ इसको करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमेशंस की। एनिमेशंस 3 टाइप्स की होती है। ये देखें, ये हमारे पास 3 टाइप्स की एनिमेशन उसने दी हुई है। सबसे पहले एनिमेशन 2 देख लेते हैं। एनिमेशन 2 में हमारे पास सब्जेक्ट इस तरीके के साथ मूव करने लग जाता है। एनिमेशन 1 आपने देख लिया। एनिमेशन 3 देखते हैं तो सब्जेक्ट इस तरीके के साथ उसकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट और ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास 3 एनिमेशन था। अब हम स्टैट्स की तरफ आते हैं, इन्वायरमेंट एंड लाइटिंग। इन्वायरमेंट में हम इसकी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त ये लाइट हमारे पास, ये थीम जो है ये डिफ़ॉल्ट में है। हम इसके ऊपर ये थीम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमें सब्जेक्ट अगर शॉर्ट नज़र आ रहा है तो आप इसको जूम इन और जूम आउट करके शॉर्ट या स्मॉल या इस तरीके के साथ देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको एनिमेशन 1 में कर लेते हैं ताकि इसको हम प्रॉपर तरीके से देख सकें। अच्छा, अब देखें आप यहाँ पे हमें लाइटिंग किस तरीके के साथ इम्पैक्ट करती है। आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो है, इस तरफ हमें लाइट शो हो रही है लेकिन इस तरफ ये डार्क है। हम क्या करेंगे, इस जगह पर आकर ये लाइटिंग जो है हमारी, हम इसको इस साइड पर ले आएंगे। तो अब देखें, हमारे पास ये वाला जो विंग है इसके ऊपर लाइट शो हो रही है। तो लाइटिंग क्या करती है आप देखें। आप इसको, इसकी लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप आइज़ के ऊपर लाइटिंग करना चाहते हैं, ये देखें, ये आपको आइज़ प्रॉपर नज़र आ रही है। ये आप इसका पूरा व्यू कर सकते हैं। इस इमेज को, इस चीज़ को प्रॉपरली आप और भी क्लोज करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको अब इस तरह आपको इस साइड पर हम लाइट लेकर आते हैं। ये हमारे इस जगह ज़्यादा डार्क हो गया अब, और ये हमारा लाइटिंग का, ये देखें आपके सामने लाइटिंग आ रही है। ओके, ये तो था इन्वायरमेंट और लाइटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं स्टैट्स एंड शेडिंग के बारे में। तो हमारा पहला आइकन कौन सा था, स्टैट इन्वायरमेंट एंड लाइटिंग, और सेकंड था स्टैट्स एंड शेडिंग। इसमें हम डिफरेंट एंगल्स के साथ, स्टैट्स के साथ या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ हम अपने सब्जेक्ट को, अपने जो भी यहाँ पर मटेरियल है उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें ट्रायंगल्स नहीं देखना चाहते, वी वांट टू सी बोन्स हेयर, तो हम यहाँ पर बोन्स पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी बोन्स। आपको बोन्स प्रॉपर्ली यहाँ पर शो हो रही है। आपको और भी प्रॉपर्ली बोन्स चेक करनी है, देखनी है, तो आप यहाँ पर मटेरियल आईडीज पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपको बोन्स मोर क्लियरली यू कैन सी, मोर विजिबल, बोन्स आर मोर विजिबल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैट्स की, नेक्स्ट आइकन की तरफ। ये जो आइकन है हमारा, आइकन कहते हैं स्मॉल इमेज जो होता है, स्मॉल पिक्चर ऑफ एनीथिंग। ये ग्रिड एंड व्यूज़ के बारे में। ग्रिड बेसिकली क्या होते हैं, ग्रिड ये चीज़ होते हैं, ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, अगर यहाँ पर ये देखिए ग्रिड विजिबिलिटी शोन है। अगर इसको हिडन कर देता हूँ तो अब आपके पास प्लेन सरफेस आपको शो हो रही है, लेकिन इस तरीके के साथ आप अपना ग्रिड भी देख सकते हैं। ओके, और ये जो प्रीसेट होते हैं ये आपको डिफरेंट एंगल्स के साथ आपका जो इमेज है वो उसको शो करता है। देखिए, आप इसको डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट प्रीसेट तरीके के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे पास आइकन्स। ये 3 आइकन्स हैं। इन आइकन्स के बारे में आपको मैंने बता दिया कि इन्वायरमेंट किस तरह चेंज कर सकते हैं हम, लाइटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, इवन के या ग्रिड हम शो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या इन हम अपना
जो व्यू है वो किस तरह से रखना चाहते हैं। अब हमने व्यू फॉर एग्जांपल हमने ये वाला व्यू रखना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, हमने ये वाला व्यू रखना है तो हम इसको इस तरीके के साथ भी व्यू कर सकते हैं। और एक हमारा था ऑप्शन स्टैट्स एंड शेडिंग का, उसमें हम डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट स्टेटिस्टिक चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको सेव कैसे करना है। तो फाइल पर जाकर हम सेव एज पर क्लिक करेंगे और अपना नाम देकर इस फाइल को सेव कर देंगे। अब जो लास्ट ऑप्शन इस चैप्टर का हमारा बचता है वो है 3D लाइब्रेरी। जैसे लाइब्रेरी में डिफरेंट बुक्स होती हैं, नंबर ऑफ बुक्स होती हैं, इसी तरीके के साथ 3D लाइब्रेरी में भी 3D पिक्चर्स मौजूद हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पिक्चर्स मौजूद हैं। ये देखें, ये हर कैटेगरी ये देर आर ये आपके पास उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं और हर कैटेगरी की बैक एंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वी गो टू इन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, इसके ऊपर जाके चेक करते हैं, इसमें मल्टीपल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर देयर। हम कोई भी एनिमल या इंसेक्ट इसमें से सिलेक्ट करके अपना उसका 3D व्यू उसका चेक कर सकते हैं। उसी तरीके के साथ जैसे हम बी का हनी बी का चेक कर रहे थे, इसी तरीके से किसी और भी एनिमल का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें से ये डक लाइन ले लेते हैं, लाइन लेते हैं। अब ये थोड़ी देर लेगा टू अब ये थोड़ी देर प्रीव्यू के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसी तरीके के साथ ये प्रीव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखे, ये ह्यूमन हार्ट है, इस हार्ट की पिक्चर हमने अपने डिस्प्ले पर हम लेकर आए हैं 3D लाइब्रेरी में से। इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही लाइटिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। पहले देखिए आपको यहाँ पर डार्क नज़र आ रहा है, अब आपको यहाँ पर लाइटिंग नज़र आ रही है। आप इसका व्यू ये देखें, अभी यहाँ पर हम लाइटिंग कर लेते हैं, ये लाइट हमारे पास, और इंटरनल व्यू हम इसका चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये है हमारे हार्ट का व्यू, 3D व्यू है, हम इसको किसी भी तरीके के साथ चेक कर सकते हैं। ओके, हम इसकी मूवमेंट भी, इसकी मूवमेंट एनिमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई और हम ऐड करना चाहते हैं, कोई और फिगर, तो वो भी हम 3D लाइब्रेरी से जाकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इसमें हॉर्स ऐड करते हैं, हॉर्स देखते हैं किस तरीके के साथ मूवमेंट कर सकता है। इट विल टेक टाइम टू प्रीव्यू। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये डिस्प्ले पर हॉर्स नज़र आ रहा है हमें। हम इसके अगर देखें, अब यहाँ पर हमारी लाइटिंग शो हो रही है, आप देखें आपको डार्क शो होना शुरू हो जाएगा। ये हम इसका इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, ये आप इन्वायरमेंट ये वाला कर सकते हैं, ये वाला इन्वायरमेंट कर सकते हैं, ये वाला थीम इसकी चेंज कर सकते हैं, और लाइटिंग चेंज करनी हो तो हमें यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले कौन सा टैब था, कौन सा आइकन था, इन्वायरमेंट एंड शेडिंग के हवाले से। देखें इस तरफ हमें डार्क शो हो रहा है, तो हम ये देखें इस तरफ लाइट ले आते हैं तो ये हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसके मूवमेंट भी करवा सकते हैं, ये देखें हॉवर एंड ही कैन, हम इसको जैसे मूवमेंट करवाना चाहें इसको 3D मूवमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बोन्स चेक करना चाहते हैं तो हम स्टैट्स एंड शेडिंग में आकर यहाँ पर इसकी बोन्स भी चेक कर सकते हैं। हमें डिफरेंट बोन्स नॉर्मल में या डिफरेंट टेक्सचर के अंदर हमें ये नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये हमारा इन्वायरमेंट और लाइटिंग के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा चैप्टर था, यूनिट नंबर 7 थी हमारे पास। हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कहा कि हमने 3D व्यूअर को स्टार्ट कैसे करना है, तो हम स्टार्ट बटन पर जाकर 3D व्यूअर लिखते हैं, उसके बाद फिर उसको एंटर करते हैं तो ये हमारा 3D व्यूअर ओपन हो जाता है। इसमें हमने टैब्स को स्टडी किया, 3 डिफरेंट टैब्स वी हैव एंड दिस इज़ अवर टास्क बार, और एंड दिस वन इज़ अवर लाइब्रेरी। 3D लाइब्रेरी में हम मल्टीपल वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हम ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोबोट्स या किसी भी तरीके के साथ सब्जेक्ट को अपने डिस्प्ले में यहाँ पर शो कर सकते हैं और वो हमें वैसे ही नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम इसकी एनिमेशन को अब देखें, अब हम जंप एंड रन की मूवमेंट हमने करवाई है तो वैसे ही शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसको स्टिल कर लेते हैं तो वो भी, और माउस के ज़रिए से हम इसको जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको 3D व्यूअर के हवाले से तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।